हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और जाकर उस पार्ट को देखो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, 5 ग्रेड क्लैन का ट्रायल अब स्टार्ट हो जाता है। ये टेस्ट 3 फेज में डिवाइडेड है। पहला टेस्ट सोल टेस्ट होता है, जिसमें सभी को एक स्टोन टैबलेट पे जाकर यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल पावर को डालना होता है। अब यहाँ पे सभी का टेस्ट हो जाता है और सभी इसमें पास भी हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना जियान ही रह जाता है। अब सभी का नजर अपने जियान पे ही टिका होता है। सभी इस स्टोन प्लेटफॉर्म की ओर देख रहे होते हैं। बाकी का स्कोर देखिए तो कहा जा सकता है कि इस बार इस टेस्ट में काफी अच्छे अल्केमिस्ट आए हैं। मगर क्या क्लैन ई ने भी अपनी तरफ से एक अच्छा अल्केमिस्ट को भेजा या नहीं? क्या ई क्लैन आज खुद को साबित कर सकेगा या नहीं? और या यहाँ पे सभी लोग आज क्लैन ई को 5 ग्रेट क्लैन की लिस्ट में से बाहर होता हुआ देखेंगे? काउडान भी जियान को काफी बेसब्री से देख रहा होता है। ई क्लैन को इस टेस्ट के हर फेज में टॉप 3 पे ही रहना होगा, नहीं तो फिर आज ई क्लैन सर्वाइव नहीं कर सकेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये काफी आसान होने वाला है। बाकी भी अल्केमिस्ट काफी टैलेंटेड है। जब सभी के मन में इस तरह का थॉट आ रहा होता है, इधर जियान इस स्टोन टैबलेट को टच करने आगे जाता है। अब जब जियान इस स्टोन टैबलेट को टच करता है, फिर इसे ऐसा लगता है कि इसने एक स्टोन टैबलेट को टच नहीं किया है बल्कि एक आइस को टच किया है। इसका टेम्परेचर काफी कम होता है और ऐसा लगता है कि इसके हाथ कुछ ऐसे चीजों को टच कर रहे हैं जो इसके सोल को डिस्कम्फर्ट फील दे रहा है। ये जोंग भी जियान को देख रहा होता है और इसके मन में भी एक ही ख्याल आ रहा होता है, जियान तुम्हें टॉप 3 में इंटर करना ही होगा फॉर द सेक ऑफ क्लैन ई। ये जियान को देख कस कर चिल्लाता है। अब जियान ये सुनकर समझ जाता है कि इसे यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा क्लैन ई के लोगों के लिए। अब जियान अपना आंख बंद करता है और कंसंट्रेट करने लगता है। अब स्पिरिचुअल पावर जियान के बॉडी के अंदर से बाहर आकर इस स्टोन टैबलेट में इंटर करता है। जियान का स्पिरिचुअल पावर कुछ ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि एक ड्रैगन हो और फिर एक एक्सप्लोजन होता है। जियान के बॉडी के चारों ओर एक स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान सा आ जाता है और ये ऐसा लगता है कि मानो एक टोर्नेडो आ गया हो। एल्डर सिंह ये देख थोड़ा पीछे की ओर हटते हैं। ये नजारा इन्हें जाना पहचाना लगता है। इन्हें याद आता है कि इन्होंने ये तब देखा था जब काओ क्लैन से काओ इंग ने इस एग्जाम को पास किया था और जब उसने ये हाईएस्ट स्कोर बनाया था तब ऐसा कुछ स्टॉर्म देखने को मिला था। मगर उस वक्त का ये तूफान काफी छोटा था जियान के कंपैरिजन से। यहाँ पर सभी काफी सरप्राइज होते हैं। ज्यादातर तो ये बाई इंग सरप्राइज होता है। इसने कभी भी जियान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जियान अपना हाथ इस स्टोन टैबलेट से हटाता है और ये तूफान भी थमने लगता है। जैसे ही जियान अपना हाथ हटाता है, सभी के चेहरे फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कि सभी ने किसी भूत को देख लिया हो। यहाँ इस स्टोन टैबलेट पे नंबर देख सभी काफी हैरान हो जाते हैं। जियान का स्कोर टोटल 1395 होता है, 1395। जियान का स्कोर काओ इंग के स्कोर से टोटल 300 ज्यादा होता है। जब काओ इंग ने इस रिकॉर्ड को बनाया था तब इसे विच का टाइटल मिला था, मगर आज जियान ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसे काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। काओ इंग भी ये देख काफी ज्यादा हैरान होती है। वैसे ज्यादातर यहाँ पे बैठे लोगों को ये बात पता नहीं होगा। इस नंबर को देखकर यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जियान का स्पिरिचुअल पावर रैंक 7 के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया है। सभी को यहाँ पर लग रहा होता है कि जियान का ये फुल पावर है, मगर ऐसा नहीं है। जियान अभी भी काफी होल्ड बैक कर रहा होता है। आखिर ये भी अपने ओपोनेंट के लिए थोड़ा बहुत सरप्राइज छोड़ देना चाहता है। आगे जब जरूरत पड़े फिर इन्हें पता चलेगा। अभी लास्ट नाइट का रिजल्ट तो अभी हमने देखा भी नहीं है कि जियान का स्पिरिचुअल पावर किस लेवल तक आ गया है। अब ये जाकर ट्रायल खत्म होता है और इस टेस्ट में जियान फर्स्ट रैंक पे आ जाता है। अब सिर्फ 2 टेस्ट ही रह जाते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट का अनाउंस किया जाता है। इस टेस्ट को स्पिरिचुअल कंट्रोल कहते हैं। एल्डर शेंग इन सभी कैंडिडेट को देख स्माइल कर रहे होते हैं और फिर एक मेटल बॉल निकालते हैं। ये बॉल स्पिरिट मेटल से बना हुआ होता है और इस बॉल को सोल टेस्ट बीर भी बोलते हैं। एल्डर शेंग बताते हैं कि जब ये बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा फिर तुम सबको अपना स्पिरिचुअल पावर यूज करना है, ना कि किसी तरह का डाउकी टेक्निक को, और अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज कर इस बॉल को एयर में ही फ्लोट करवाना है। जो ज्यादा देर तक इस बॉल को एयर में फ्लोट करवा सकेगा वो इस टेस्ट को जीत जाएगा और रैंक भी उसी अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। काफी सिंपल है देखने में, मगर जितना सिंपल ये टेस्ट लगता है उतना सिंपल है नहीं। कौन कितना ज्यादा अच्छे से अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करता है अब इस टेस्ट में हमें पता चल जाएगा। अब एल्डर शेंग बताते हैं कि इस बार भी रिकॉर्ड काओ विंग का ही है। इसने पहले करीबन 89 बीट्स को एयर में रखा था अपने स्पिरिचुअल पावर से। अब सभी जियान की ओर देखने लगते हैं कि क्या ये इस बार भी इसका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकेगा या नहीं। अब ज्यादातर को ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड में जियान किसी तरह से लकी था, ये लकीली ज्यादा स्कोर कर लिया। मगर ये प्योर टैलेंट वाला टेस्ट है, इसमें टैलेंटेड पर्सन ही जीत सकेगा। सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को ट्रू एल्केमिस्ट कहा जा सकता है जिसका स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा हो और इसका स्पिरिचुअल कंट्रोल भी काफी ज्यादा हो। अब एल्डर शेंग जियान की ओर देख पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? जियान अपना सर हिलाता है और अब ये टेस्ट को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। अब एल्डर शेंग सीलिंग से इन डार्क मेटल बॉल को गिराना स्टार्ट करते हैं। जब ये मेटल बॉल गिर रहे होते हैं
जियान अपने स्पिरिचुअल पावर को वेस्ट नहीं करता। ये हर बॉल को कैच करने का कोशिश नहीं करता, बल्कि ये एक तरह का दो इनविजिबल हैंड को क्रिएट करता है अपने स्पिरिचुअल पावर से और इन बॉल को गैदर करना स्टार्ट करता है एक जगह पे। ये देखने में जितना सिंपल था, मगर ये उतना सिंपल होता नहीं, ये काफी हार्ड होता है करने में। इन बॉल का वेट काफी ज्यादा होता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से इन बॉल को कैच करना और साथ ही इसे लंबे समय के लिए होल्ड कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये जो ये बॉल कैच करने का कोशिश करते हैं, ये बॉल या तो इनके स्पिरिचुअल पावर को तोड़कर नीचे गिर जाता है या फिर ये साइड में बाउंस करके गिर जाता है। अब जब जियान पहला बॉल को कैच कर लेता है, फिर ये समझ जाता है कि इसे किस तरीके से कैच करना है और इस बॉल के कैरेक्टरिस्टिक को भी समझ जाता है। अब ये तेजी से इन बॉल को गैदर करना स्टार्ट कर देता है। अब देखने में ऐसा लगता है कि ये बॉल जियान से मैग्नेट के जैसे चिपक रहे हो। एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, ऐसे करते करते पूरे 43-44 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअसली इन बॉल को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा होता है। जियान और डान स्वान एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, मगर डान स्वान का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। ये काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। अब डान स्वान टोटल 66 बॉल को कलेक्ट कर लेता है। अब एक भी एक्स्ट्रा बॉल और सब गिर जाएगा। अब ये अपने लिमिट तक पहुंच जाता है। डान स्वान जैसे ही रिलैक्स होता है, इसका स्पिरिचुअल पावर पे इसका ग्रिप हल्का छूटता है और फिर सभी बॉल नीचे की ओर गिर जाते हैं। इधर जियान टोटल 93 बॉल को कलेक्ट कर चुका होता है। जियान के बाकी ओपोनेंट इसे देख काफी बिटर लुक दे रहे होते हैं। सभी ये देख काफी हैरान होते हैं। जब जियान के बगल में दो और बंदों का बॉल नीचे जमीन पे गिरता है, फिर एक काफी बड़ा ताली का आवाज सुनने को मिलता है। इन दोनों टेस्ट में जियान ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये देख सभी समझ जाते हैं कि आज क्लैन ही बच जाएगा और शायद इस टेस्ट को भी क्लैन ही जीतने वाला है। जियान का पावर देख सभी काफी हैरान होते हैं। किसी को भी क्लैनी के कैंडिडेट से इस तरह का रिजल्ट का उम्मीद नहीं था। एलर्सन भी ये देख कहते हैं कि 93 बॉल्स पिछले रिकॉर्ड से 4 ज्यादा है। नाइस, काफी अच्छा किया तुमने। जियान अभी भी फर्स्ट ही है इन दोनों राउंड्स के बाद भी। ये देखने के बाद एलर्सन आते हैं और कहते हैं स्पिरिचुअल पावर एक एल्केमिस्ट के लिए बेसिक है। हालांकि हमारा एग्जाम ना सिर्फ सोल को टेस्ट करना है, बल्कि स्पिरिचुअल पावर को भी। हम देखना चाहते हैं कि एक एल्केमिस्ट अपने स्पिरिचुअल पावर को कितना ज्यादा ट्रेन कर सकता है और इस पे उसका कितना ज्यादा कंट्रोल है। फाइनल टेस्ट काफी सिंपल है। तुम पांचों एक सर्कल में एंटर करोगे और एक दूसरे से स्पिरिचुअल पावर के साथ फाइट करोगे। जो भी पर्सन लास्ट स्टैंडिंग होगा वो सिंपली इस मैच को जीत जाएगा। एलर्सन 100 फीट रेड सर्कल की ओर पॉइंट करते हैं। अब ये पांचों अपना सर हिलाते हैं और इस सर्कल में इंटर करते हैं। अब जैसे ही ये होने वाला होता है, काउ क्लैन से काउ इंग चिल्लाती है और कहती है, क्या मैं काउ क्लैन से अपने एल्केमिस्ट को चेंज कर सकती हूँ? अब ये देख सभी काफी हैरान होते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी इस कॉम्पिटिशन को लास्ट टाइम जीता था उसे एक एडवांटेज होता है। वो अपने एल्केमिस्ट को एक बार चेंज कर सकता है। इस फाइनल राउंड में काउ इंग इंटर करना चाहती है। अब काउ इंग का ये अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट सुनकर यहाँ पे सभी काफी हैरान हो जाते हैं। स्पेशली ऑडियंस में इस बात को लेकर काफी हल्ला हो रहा होता है। काउ इंग इन दोनों राउंड को देख थोड़ा अपसेट हो जाती है कि इसका रिकॉर्ड ये न्यू बंदा बड़े आसानी से तोड़े जा रहा है। अब जो भी ई क्लैन के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, ये समझ जाते हैं कि ई क्लैन ने आज खुद को साबित कर दिया है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ई क्लैन वापस से अपने ग्लोरियस स्टेट में जाने वाला है। अगर काउ इंग आती है और ये जीतती है तो फिर जियान को पक्का ही सेकंड प्लेस मिलेगा इस राउंड में, मगर अभी कुछ सर्टेन नहीं है। एलर्सन ये देख थोड़ा ये भी हैरान होते हैं। इन्हें भी पता होता है कि काउ इंग जियान से कम्पीट करना चाहती है। जब ये जियान के फेस की ओर देखते हैं, फिर जियान के फेस पे इस डेवलपमेंट को लेकर किसी भी तरह का चिंता नहीं होता। अब सभी जियान का डिसीजन का वेट कर रहे थे। सभी जियान की ओर देख रहे होते हैं। जियान कहता है, अगर काउ इंग यहाँ पे आकर मुझसे कम्पीट करना चाहती है, फिर वो आए और आकर करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर काउ इंग भी इस राउंड को ज्वाइन करती है काउ क्लैन की ओर से और काउ सू इस राउंड को छोड़कर चला जाता है। अब एलर्सन कहते हैं, अगर किसी के पास किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर इस सर्कल में एंटर करो। सभी कंटेस्टेंट इस सर्कल में एंटर करते हैं और सभी अपने अपने जगह पर जाकर बैठ जाते हैं इस सर्कल के अंदर। इस टेस्ट में सभी को अपना स्पिरिचुअल पावर से फाइट करना है, ना कि डाउकी टेक्निक से। इसका मतलब है कि ये बैटल काफी औसम होने वाला है और ये नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। इसमें कोई भी अपने बॉडी को मूव नहीं करने वाला है। अब जैसे ही एलर्सन स्टार्ट कहते हैं, इन सभी के बॉडी से स्पिरिचुअल पावर ब्रस्ट होता है और सभी अपने अपने ओपोनेंट का स्पिरिचुअल पावर को एग्जामिन करने लगते हैं कि किसका कितना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है और कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पूरे अरीना में स्पिरिचुअल पावर इन पांचों का फैल जाता है। अब ये पांचों का स्पिरिचुअल पावर एक जायंट स्नेक पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ये पाइथन अरीना के बीच में आकर एक दूसरे से टकराता है और फिर बूम, एक काफी बड़ा फोर्स क्रिएट होता है। पांचों का स्पिरिचुअल पावर क्लैश होता है। पांचों के स्पिरिचुअल पावर क्लैश होने के कारण काफी ज्यादा फोर्स निकलता है और ये फोर्स पूरे अरीना को शेक करने लगता है। ये देख यहाँ पे ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो जाती है। इनका स्पिरिचुअल पावर जब टकराता है, फिर ये भी कुछ हद तक डैमेज लेते हैं। जियान और काउ इंग का बॉडी हिलने लगता है, मगर ये दोनों अपने आप को संभालते हैं और जबकि बाकी दूर पीछे की ओर जा गिरते हैं। जियान को पता होता है कि काउ इंग इस पर टारगेट कर रही है, मगर ये पहले से ही रेडी होता है और इस कारण से ये इस ब्लो को झेल पाता है, मगर बाकी हैंडल नहीं कर पाते। बाकी कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर ले, मगर एक बात तो साफ है कि आज का बैटल इनके लिए नहीं है। ये बैटल इन पांचों के बीच का ना होकर दो लोग के बीच में चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि इस बैटल का मेन कैरेक्टर जियान और काउ इंग है और ये सबसे साइड कैरेक्टर ही है। बाई इंग अपने क्लैन में काफी फेमस है और साथ ही इसका काफी रिस्पेक्ट भी है, मगर यहाँ पे ये साइड कैरेक्टर के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब ये जियान पे काफी गुस्सा हो जाता है। इधर काउ इंग अपना हैंड साइन चेंज करती है और इसके बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल पावर निकलता है और ये स्पिरिचुअल पावर एक फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये स्पिरिचुअल
फिनिक्स यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल फोर्स को दे रहा होता है। हालांकि ये इनविजिबल है मगर इसके स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पे फील किया जा सकता है। अब ये जियान की ओर पॉइंट करती है और ये फिनिक्स चिल्लाता है और फिर जियान की ओर बढ़ने लगता है। मगर जब ये जियान पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, जियान अपना आंखें खोलता है और चिल्लाता है ब्रेक। एक तरह का हैंड बन जाता है स्पिरिचुअल पावर से जियान के, और ये हैंड फिनिक्स को पकड़कर नीचे जमीन पे दे मारता है। इस अटैक के कारण जमीन में काफी क्रैक आने लगते हैं। जियान का इम्पैक्ट फोर्स काफी ज्यादा था। इस फाइट को देख यहाँ पे सभी सरप्राइज हो जाते हैं। जियान यहाँ पे हेड टू हेड काविंग से फाइट कर रहा है, जिसे लोग यहाँ पे विच भी कहते हैं। अभी के फाइट को देख यहाँ पे डांस वन और बाकी बंदे एलिस्टेंग से कहते हैं ये फाइट हम पांचों के बीच का फाइट नहीं है, ये फाइट सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बंदों के बीच का फाइट है और हम इनके बीच में आ रहे हैं। और ये दो बंदे यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं। बाइंग जब ये देखता है कि ये दो बंदे सरेंडर कर दिए हैं, फिर ये जियान की ओर देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये अपना स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है और जियान पे अटैक करता है। इस सडन अटैक को जियान देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है, मगर ये इस अटैक को बड़े आसानी से रोक लेता है। जियान का स्पिरिचुअल पावर बाइंग के स्पिरिचुअल पावर से टकराता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस अटैक के कारण बाइंग को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है और इसके मुंह से काफी ब्लड भी निकल रहा होता है। अब ऑडियंस देख चिल्लाने लगते हैं कि जियान ने बाइंग को डिफीट कर दिया है। अब जियान काविंग की ओर देख रहा होता है और इससे कहता है तुमने अभी अपना पूरा स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है। अब ये देख यहाँ पे अरीना में सिर्फ और सिर्फ जियान और काविंग ही रह गए हैं। काविंग कहती है अगर तुम मेरे 3 स्पिरिट प्रिंट को हैंडल कर ले तो फिर मैं इस अरीना को छोड़कर बाहर चली जाऊंगी। अब ये फाइट सीरियस टर्न लेने वाला है। अब ये देख जियान काफी कुछ सोचता है, जैसे कि अगर ये इस मैच को हार जाता है फिर भी ये जानता है कि ये सेकंड प्लेस पे आएगा और क्लैन फिर भी सेव हो जाएगा। मगर जियान यहाँ पे कहता है ठीक है तुम जो कर सकती हो करो। अब काविंग अपना स्पिरिचुअल पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देती है। स्पिरिचुअल पावर उसके हाथों में आकर गैदर होने लगता है। लास्ट फिनिश अटैक में जितना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर उसने यूज किया था अब उससे भी ज्यादा ये गैदर कर रही होती है, मगर इस बार थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा जियान को फील होता है। काविंग का स्पिरिचुअल पावर गैदर करने का तरीका कुछ हद तक डाओकी जैसा लगता है। इस तरह के टेक्निक को सोल मास्टरी भी कहते हैं। जब जियान इस टेक्निक को देख रहा होता है तो ये सोचता है कि क्या ये सोल स्किल्स है, क्या सोल स्किल भी 2 पार्ट में बटे हुए हैं, एक अटैक स्किल और दूसरा ट्रेनिंग स्किल्स में। मगर अभी जियान को इसके अटैक पे फोकस करना था और ये इसके अटैक से जिंदा भी बचना चाहता है। ये अटैक काफी पावरफुल और काफी डेंजरस लग रहा होता है। जियान अभी काविंग के इस टेक्निक को स्टडी कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये इस टेक्निक को मेमोराइज कर रहा हो। अब ये जियान पे अटैक करती है। जियान भी रिस्पॉन्स में अटैक करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक तरह का काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और काफी बड़ा पावरफुल वेव्स निकलता है। किसी को भी उम्मीद नहीं था कि जियान इस अटैक को भी रोक सकता है और इस ब्लो को झेल सकता है। इधर काविंग लाइटनिंग फास्ट स्पीड से अपने हैंड सील को चेंज करने लगती है। जियान भी ये देख काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। जियान का स्पिरिचुअल पावर अभी भी हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंचा है। अगर इसके पास भी इस तरह का टेक्निक होता तो शायद जियान भी अपने स्पिरिचुअल पावर को हाई लेवल पर ट्रेन कर पाता। इधर काविंग अब एक न्यू हैंड सील को बनाती है और काविंग वापस जियान पे अटैक करती है। फिर से एक एक्सप्लोजन होता है। जियान इस फोर्स को किसी तरह से रोकता है। इसके नीचे 10 फीट का गड्ढा हो जाता है। इधर काविंग जियान को मौका भी नहीं दे रही थी। अब ये वापस अपना हैंड साइन चेंज कर अपने स्पिरिचुअल पावर को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर देती है और एक तरह का तूफान सा यहाँ पे आ जाता है। जियान भी ये देख काफी ज्यादा हैरान होता है। अब जियान भी एक न्यू हैंड साइन बनाता है। जब काविंग ये देखती है कि जियान उसके हैंड साइन को यूज कर रहा है जो इसने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, फिर ये काफी ज्यादा हैरान होती है। जियान यहाँ पे फर्स्ट टाइम न्यू हैंड साइन को यूज कर रहा है और ये काविंग का टेक्निक को ट्राई कर रहा है जो इसने अभी थोड़ा देर पहले देखा था। जियान यहाँ पे काफी बड़ा रिस्क ले रहा होता है। क्या जियान इसमें कामयाब हो सकेगा और क्या ये काविंग को डिफीट कर एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर सकेगा? अब ये तो हमें रात को ही पता चलने वाला है। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहा इसलिए ताकि मेरे पास टाइम रहे रात के वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझोगे। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।